और सबसे पहले बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एक बड़े बयान के हवाले से, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है। एसआरओ के तहत मुस्तहिक अफराद को नौकरियां नहीं मिली, सरकारी ओहदों पर फाइज गैर मुस्तहिकीन को बख्शा नहीं जाएगा और मुस्तहिकीन को यकीनन इंसाफ मिलेगा। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है। ये वो मामला है जिस पर लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया लगातार पेशरफ्त कर रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर जो 90 की दहाई से लेकर के अब तक मिलिटेंसी केसेस रहे या उसके बाद जो लोग उसमें जूझे, जिनको इंसाफ नहीं मिला, उनको इंसाफ देने के हवाले से लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बयान जारी कर रहे हैं। और आज ये जो बड़ा बयान दिया गया है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि माजी के अंदर जो हुकूमतें जम्मू कश्मीर के अंदर रही, उनकी जानिब से लोगों को इंसाफ उस तर्ज पर नहीं दिया गया कि उन्हें इंसाफ मिल सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्हें बहुत दुख हुआ कि एसआरओ के तहत मुस्तहिक अफराद को सरकारी नौकरी नहीं मिली, बल्कि साबिका जम्मू कश्मीर हुकूमतों ने गैर मुस्तहिक अफराद को भी सरकारी इदारों के अंदर जगह दी है, जिसके लिए एलजी इंतजामिया लगातार कार्रवाइयां करने में लगी हुई है और सरकारी दफातर से ऐसे गैर मुस्तहिक अफराद की छुट्टी करने पर गामजन है, ताकि उन लोगों को इंसाफ मिल सके जो हकीकी तौर पर सरकारी ओहदों पर फाइज होने के मुस्तहिक थे और जिन्होंने अपने प्यारों को खोया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात को यकीनी बनाया है कि नाइंसाफी करने वालों को अभी भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता 4 बरसों में वादी कश्मीर में करीब 5000 होटल बने, जिनमें कुछ गैर कानूनी तरीके से भी बनाए गए हैं, उनके खिलाफ भी बहुत जल्द कार्रवाई होगी। तो ये इस मामले में अब नई पेशरफ्त देखने को मिल रही है, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 500 होटल्स के हवाले से भी जानकारी दी और उसमें भी कुछ गैर कानूनी तौर पर बनाए गए हैं, उन पर भी छानबीन करने के बाद कार्रवाई होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। लोगों को का लाभ ही नहीं मिला और हत्या करने वालों को नौकरी दे दी गई है सारों पर। उसी दिन मैंने कहा था कि अब ऐसे किसी भी आदमी को इंतजार नौकरी उसके दरवाजे पहुंच जाए, सजा नहीं दी जाएगी और जिन लोगों ने गलत लाभ उठाया सारों पर का, उनका भी अभाव वही होगा जो बाकी लोगों का। बारामूला जाना ढेर सारे लोगों को सरकार पर दिन में वितरित करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा कि आतंकवाद से पीड़ित परिवार का कोई भी नौजवान कुछ करना चाहता है तो उसे पैसे की कोई कमी नहीं, उसकी आर्थिक मदद भी की जाएगी, उसकी हैंड होल्डिंग भी की जाएगी और वो एंटरप्रेन्योर बने, इसका हर प्रयास किया जाएगा। 4 वर्षों में केवल घाटी में 5000 से ज्यादा नए होटल बने और केवल वो श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगांव में नहीं बने, इसके अलावा सच भी मैं बताना चाहता हूँ, लीगल इलीगल दोनों व्यवस्था से आप परिचित हैं। लीगल बनाने वालों को बड़ी कठिनाई है, लीगल जल्दी बन जाता है, लोगों ने वो रास्ता किया। अगर 10 करोड़ एक होटल पर रखे तो 50,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में और ये लोकल इन्वेस्टमेंट इसमें 10% इसलिए कम कर दे रहा हूँ कि तमाम इसमें लोग हैं जो ट्रेवल एंड टूर ऑपरेटर के साथ मिलकर के काम करते हैं। 3 गाड़ी अगर एक होटल पर रखे तो 15,000 नई गाड़ी 5 सालों में, जिसका एक होटल था, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बड़ी चुनौती, उसने कम से कम एक नया होटल जरूर बनाया, कहीं तो 3-3, 4-4 बनाया।